मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कमलनाथ के कार्यकाल के दौरान सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी पर जमकर पलटवार किया और उनके कामकाज को लेकर सवाल उठाए। झूठ का महा वचन पत्र फिर दे दिया आपने। मैं आज फिर पूछ रहा हूं, साहस है तो जवाब दें। गरीब बेगा भारिया शहरिया के 1000 रुपया कमलनाथ जी ने क्यों बंद किए थे? जवाब दें। संबल योजना क्यों बंद की? गरीब बहन के पैसे देना बंद कर दिए। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000, जन्म के 12000, बाद 12000। बच्चों के लैपटॉप क्यों छूने? बेटियों की शादी करके पैसा क्यों नहीं दिया मुख्यमंत्री कन्यादान का? तीर्थ यात्रा क्यों बंद की? किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, नाम क्यों दिल्ली नहीं भेजे प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के पैसे देने के लिए किसानों को? गरीबों के मकान भेजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वापस क्यों कर दिए? प्रियंका जी जवाब देना पड़ेगा। कमलनाथ जी ने 2 लाख से ज्यादा मकान वापस कर दिए, गरीबों को मकान से वंचित कर दिया। और एक और बड़ा अपराध किया। 2019 में जल जीवन मिशन लागू हुआ। हर गांव में, हर घर में टोटी वाला नल लगा के घर में जल देने के लिए आपने महिलाओं के साथ अन्याय किया। जल जीवन मिशन शुरू ही नहीं किया। अब फिर कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे। 4000 रुपया क्या था? 1 पैसा दिया? 1 पैसा नहीं दिया। युवाओं को फिर ठगने आ रहे हो। सबका कर्जा माफ नहीं किया। और इसलिए पहले कांग्रेस ये स्वीकार करे कि पहले जो हमने वचन पत्र दिया था वो झूठा था। हमने वादे पूरे नहीं किए। अब ये नया झूठ पत्र लेके आगे, पहले इन प्रश्नों का जवाब मैडम प्रियंका गांधी को देना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का प्रचार अभियान लगातार जोरों पर है और उसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदेश के छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही उन्होंने शिवराज सरकार की पीठ थपथपाई। शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। ये कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। 2019 में मध्य प्रदेश की जनता ने ढेर सारी सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने चुपचाप एक दिन जाकर इसका भूमि पूजन कर दिया और 22 जनवरी को वहां पर रामलल्ला की स्थापना भी होने वाली है। भाइयों और बहनों, राहुल बाबा, मैं जब भाजपा का अध्यक्ष था, हर रोज ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर भी बन गया, तिथि भी बता दी। जरा तनिक दर्शन कर आ जाना तो आपको भी संतोष हो जाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करनी हो, चाहे चंद्रमा पर चंद्रयान भेजना हो, चाहे नई पार्लियामेंट बनानी हो और चाहे माताओं को 1/3 रिजर्वेशन देना हो, मोदी जी ने देश को गौरव को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज पूरी दुनिया में सभी जगह भारत के विकास की चर्चा है, भारत का गौरव गान हो रहा है। ये 9 साल में मोदी जी ने भारत के परचम को दुनिया में सबसे ऊपर लहराने का पराक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सीहोर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास पर आपत्ति जताई थी। मिश्रा ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने आगामी चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त देने का दावा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। अब तो ये बताएं कि जिनके कारणों से नहीं बना था या जो राम मंदिर की तारीख पूछते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब 22 तारीख बता दी है। माननीय सोनिया जी जाएंगी क्या, राहुल जी जाएंगे क्या उस दिन दर्शन करने? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रचार अभियान लगातार जोरों पर है और उसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिलासपुर के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका 30 अक्टूबर को बिलासपुर पहुंचेंगी, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस कार्यकर्ता उनके दौरे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रियंका गांधी जी फर्स्ट टाइम आ रही हैं रायपुर बिलासपुर, तो उसी संबंध में बैठक है कि अपने को व्यवस्था क्या करनी है, कैसे व्यवस्थित रहना है, और खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं होनी है, सारी गाड़ी घोड़े जितने भी हैं सारी व्यवस्था होनी है। राजनांदगांव में बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस पर जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निखिल वैष्णव पर जानलेवा हमला किया गया है। निखिल का अस्पताल में इलाज लगातार चल रहा है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। साढ़े 10 बजे तुलसीपुर में निखिल वैष्णव अपने घर में जैसे ही प्रवेश करने वाले थे, अपने घर में झंडा लगाने वालों से उन्होंने बात की कि भाई किसके परमिशन से, अनुमति से लगा रहे हैं। और इसी बातचीत को लेकर के बात आगे बढ़ी। परमिशन उनके पास था नहीं। कांग्रेस के झंडा लगाने वालों ने निखिल वैष्णव के ऊपर प्राणघातक हमला किया है। निखिल वैष्णव राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं। उनकी स्थिति खराब है। और वहीं छत्तीसगढ़ चुनावों में जिन सीटों पर सबकी नजर टिकी है, उनमें से एक कवर्धा सीट है और इस सीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में इकलौते अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद अकबर का बीजेपी के विजय शर्मा से सीधा मुकाबला है। बीजेपी उम्मीदवार विजय शर्मा पर अक्टूबर 2021 में कवर्धा में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ चुनावों में जिन सीटों पर सबकी नजर टिकी है, उनमें से एक कवर्धा है। इस सीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में इकलौते अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद अकबर का बीजेपी के विजय शर्मा से सीधा मुकाबला है। बीजेपी उम्मीदवार विजय शर्मा पर अक्टूबर 2021 में कवर्धा में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। 3 अक्टूबर 2021 को कथित तौर पर धार्मिक ताना मारने के आरोप में एक स्थानीय युवक की पिटाई की गई थी, जिसके बाद पूरे शहर में हिंसा फैल गई। बीजेपी उम्मीदवार ने इस सब का जिम्मेदार कांग्रेस उम्मीदवार को ठहराया है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के 50% पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग का निर्देश दे दिया है। राज्य में जो 24,109 पोलिंग स्टेशन हैं, उसके 50% पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग कराया जाएगा। 50% जो कि पोलिंग स्टेशन है, उन पर हमने पूरा फिजिकली वेरीफाई करवा दिया है।
छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के 50% पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग का निर्देश दिया है। हमारे राज्य में जो 24,109 पोलिंग स्टेशन है, उसके 50% पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग कराया जाएगा। 50% जो पोलिंग स्टेशन है उस पे हमने पूरा फिजिकली वेरीफाई करवा दिया है जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा, किस में नेटवर्क है और किस में नहीं है, और जिन पे अच्छे से नेटवर्क है वेबकास्टिंग उसमें किया जा सकता है, उन पोलिंग स्टेशन को हमने जिले वाइज आइडेंटिफाई किया है। इस पहल का मकसद वोटिंग में गड़बड़ी को पूरी तरह रोकना है। अधिकारी सुबह 7 बजे से वोटिंग खत्म होने तक लगातार इन पोलिंग बूथों पर कड़ी नजर रखेंगे। हम स्टेट लेवल पे 18 एलईडी स्क्रीन के सामने 18 पर्सनल्स हम डिप्लॉय करेंगे, जो पूरे पोलिंग डे पर पोल डे का पूरा पोल प्रोसेस का मॉनिटरिंग निरंतर करते रहेंगे। हमने अभी ये प्लान किया है कि 2 शिफ्ट में लगाएंगे, और जो भी हमारे पर्सनल इस पे बैठे रहेंगे वो पूरा निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे, और अगर ऐसा इशू आता है तो वो तत्काल हमको फ्लैग करेंगे स्टेट के जो वेबकास्टिंग के नोडल ऑफिसर है। फीड की निगरानी के लिए रायपुर में केंद्रीय कमांड बनाया गया है। यहाँ से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। संवेदनशील पोलिंग बूथों से वेबकास्टिंग की जाएगी। जिन बूथों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है उन पर माइक्रो ऑब्जर्वर और वीडियोग्राफी से नजर रखी जाएगी। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की राजनगर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार ने अजीबोगरीब अंदाज में नामांकन दाखिल किया है। निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान प्याज और टमाटर से बनी माला पहनकर गधे पर बैठकर नामांकन के लिए पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वो लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव जीतकर विधायक बनने वाले समाज की भलाई करने की बजाय भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजनगर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार ने अजीबोगरीब अंदाज में नामांकन दाखिल किया। निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान प्याज और टमाटर से बनी माला पहनकर गधे पर बैठकर नामांकन के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव जीतकर विधायक बनने वाले समाज की भलाई करने की बजाय भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो विधायक बन जाते हैं, जो सांसद बन जाते हैं, जो जनप्रतिनिधि चुन जाते हैं, उसके बाद वो कोई काम नहीं करते हैं। वो भ्रष्टाचारी करते हैं, वो घूसखोरी करते हैं, वो गरीब लोगों को तंग करते हैं, वो झूठी FIR करवाते हैं, वो गायों से परेशान है, किसान को खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं, वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। इमरान खान का मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए खोखले वादे करती हैं। महंगाई आप देखिए कितनी चरम सीमा पर है। चाहे वो अभी 1 माह पहले टमाटर का भाव 300 रुपए किलो था, लेकिन क्या कहते हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हम लोग रोजगार देंगे, हम लोग महंगाई कम करेंगे। कमा कर रहे हो आपके महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये दिन ब दिन महंगाई बढ़ा रहे हैं। इनसे शिक्षा की बात करो तो वो कहते हैं हमने 1500 रुपए तो दे दिए, कमलनाथ जी 1500 की बात करते हैं, बीजेपी वाले कह रहे हम 3000 देंगे। तो मतलब आप वोट खरीद रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाला राजनगर खजुराहो लोकसभा सीट का हिस्सा है। इसे ग्रामीण सीट की कैटेगरी में रखा गया है। इस सीट पर 2,17,000 से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें 1 लाख के करीब महिलाएं हैं। ये सीट फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास है। दंतेवाड़ा जिले में आज मतदाताओं को जगाने के लिए एक विशेष आयोजन देखने को मिला। मेगा कार्निवाल फेस्टिवल, जो पश्चिमी देशों की परंपराओं में अधिकतर देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य मार्ग में तरह तरह के आयोजन एक साथ होते हैं, जिसमें भारी भीड़ हिस्सा लेती है। और उसी तर्ज पर भीड़ को आकर्षित करने और अनिवार्य रूप से मतदान करने को प्रेरित करने के लिए दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार ने मतदाता जागरूकता मेगा कार्निवाल का आयोजन किया।
यह आयोजन काफी सफल रहा। आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें स्कूली बच्चों ने और उनके माता पिता ने रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता, रस्सी खींच जैसे कई आयोजन किए, जहां पर कलेक्टर विनीत नंदनवार ने सभी को एक मंच के नीचे मतदान की शपथ दिलाई। लोकतंत्र में 13 ऐसी जगह है जहाँ पर जो पुराने थे, जहाँ पर जो वोटर्स हैं अपने ही ग्राम पंचायत, अपने ही क्षेत्र में मतदान करते हैं। इसके अलावा जो एक मतदान के जो बच गए आपके 8 मतदान केंद्र हैं, इसमें उनकी दूरी बहुत कम हुई है। जैसे हांदावाड़ा है तो हांदावाड़ा में पहले 25 किलोमीटर तय करना पड़ता था, वो मतदान केंद्र उनको 12 किलोमीटर में। ऐसे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये उपाय किए गए हैं। बट 13 जगह पे वापस पुनः ग्राम पंचायत जो पहले शिफ्ट होता था और मतदान कराना, ये एक सुरक्षा लगातार जो है जिले में बढ़ते जा रही है और प्रशासन लगातार लोगों तक पहुंच रहा है। इसका एक एमपी में नामांकन का दौर चल रहा है। ग्वालियर जिले की प्रमुख सीटों में शामिल ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से 5वीं बार भाजपा ने नारायण सिंह कुशवाहा पर अपना भरोसा जताया है। नारायण सिंह कुशवाहा ने आज अपना नामांकन दाखिल कराया। नारायण सिंह कुशवाहा ने इस बार अपनी जीत का दावा भी किया। नारायण सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। 15 महीने की सरकार में भी कोई उपलब्धि वाला काम विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्षेत्र से एक बार फिर से प्रत्याशी बना रही है। रोजाना 12 महीने पार्टी की तैयारी चलती रहती है, अब केवल जनसंपर्क करना है। लोगों के बीच जाने का काम कल से शुरू हो रहा है, फिर लगातार जब तक चुनाव आयोग की तारीख निश्चित है उस तारीख समय तक काम चलता रहेगा। कांग्रेस अपनी जीत के कितने भी दावे कर ले, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस की बातों को जनता जानती है। कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, उनकी सिर्फ बातें हैं और ख्वाब कांग्रेस देख रही है। नित्य प्रतिदिन 12 महीने पार्टी की तैयारियां चलती रहती हैं। अब केवल जनसंपर्क, लोगों के बीच में जाने का काम मेरा कल सुबह से चालू होगा जो है, और फिर लगातार जब तक चुनाव आयोग की जो तारीख निश्चित है उस दिनांक तक, उस समय तक लगातार चलता रहेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में छत्तीसगढ़ में नक्सली सक्रिय हो गए हैं। नक्सलियों ने चुनाव विरोधी अभियान शुरू कर दिया है और उसी कड़ी में उन्होंने गोंडा में एक पेड़ पर चुनाव के बहिष्कार का पैम्पलेट लगाया। पुलिस ने 2 आरोपी नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चुनाव विरोधी बैनर बरामद किए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और वहीं रायपुर ब्रिज में हो रही लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर शनिवार को 2 वाहनों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई और इसी हादसे में एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है, पुलिस मौके पर पहुंची। कार सवार ऋषभ नैयर ने बताया कि बस स्टैंड से अपने परिवार को छोड़कर राजकिशोर नगर घर जा रहा था और इस दौरान सामने से आ रहे मिनी पिकअप वाहन के टायर फटने से अनियंत्रित होकर आमने सामने से भिड़ंत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देवास के औद्योगिक थाना क्षेत्र के रामकृष्ण नगर में एक मकान में आग लग गई और बताया जा रहा है कि मकान नंबर 29 में भीषण आग लग गई। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घर के सामान के साथ ही 3 बाइक भी जल गईं। सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उसको इंदौर रेफर किया। अधिकारियों ने बताया कि घर के लोग किसी प्रकार का केमिकल मिक्सिंग कर रहे थे, इस दौरान ये घटना हुई है। मौके पर 50 से ज्यादा ड्रम मिले हैं। ये फायर ब्रिगेड पे सूचना पहुंची थी नगर निगम कंट्रोल रूम में कि आग लगी रामकृष्ण नगर में, मकान नंबर 29। तो हमारी 3 फायर ब्रिगेड मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची थी। कितनी फायर पहुंची थी और कितनी? 3 फायर ब्रिगेड पहुंची थी और मौके पर पाया गया कि किसी प्रकार का केमिकल रखा भंडारण किया गया था 200 लीटर और 35-35, 30-30 लीटर के ड्रम में। तो बता रहे थे आस पड़ोस जैसे बातचीत हुई तो उन लोग बता रहे थे कि मिक्सिंग कर रहे थे शायद वो लोग, तो कुछ रिएक्शन वगैरह हो जिस कारण
आग पकड़ी है और संबंधित घर में कोई बुजुर्ग भी थे शायद व्यक्ति, तो वो झुलस भी गए, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। देश की पहली किन्नर मेयर बनने वाली मधुबाई ने जनता कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जनता कांग्रेस ने उनको रायगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मधुबाई 30 अक्टूबर को नामांकन करेंगी। मीडिया से रूबरू मधुबाई ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने जनता के हित में काम करने का भरोसा दिया है। मैं नामांकन दाखिला मैं करूंगी सोमवार को 30 तारीख को। मेरे मुद्दे में जितने हैं घोषणा वो सारे इस शपथ पत्र पे लिखाया गया है, दिया गया है। ये जितना 10 है ना बिंदु है, इस पे मैं काम करूंगी। उस टाइम जो एक नगर निगम के अंदर महापौर कर सकती है वो सब मैं करना चाहती थी और की हूँ। जितना मेरे सोच सका मैं सब की, और बाकी जो अच्छा और भी करना चाहती थी कुछ लोग नहीं कर रहे थे। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।